हेलो गाइस। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की फिजिक्स। और मैं डैनियल सर आप लोगों की फिजिक्स के लिए अपने चैनल नीट आईआईडी अड्डा पे यहाँ पे हम लोग आए हैं। और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी इस क्लास को। और इस क्लास के साथ साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको मालूम है कि आपका पहला चैप्टर जो कि फिजिक्स का है वो मोशन है। और उसी के साथ साथ आगे के जितने भी चैप्टर्स कैरी ओवर हो रहे हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स अपने आप में आपको कुछ सिखाते हैं। जैसे लॉज ऑफ मोशन आपको कुछ सिखाएगा, ग्रेविटेशन आपको कुछ सिखाएगा, वर्क एनर्जी पावर आपको कुछ सिखाएगा, साउंड आपको कुछ सिखाएगा। अलग अलग चैप्टर अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड की तो उसमें फिजिक्स हमारे साथ कहाँ कहाँ पे खेल खेल लेती है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको फिजिक्स देखने को मिलने वाली है। तो जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हो, आपकी आईज जो इस टाइम वर्किंग कर रही हैं वो भी एक नॉर्मल फिजिक्स है, वो लाइट फिजिक्स में आ जाए। आपने देखा होगा कि जगह जगह पे आपको टायर घूमते हुए दिखाई देते होंगे। वो जो टायर घूमते हैं वो भी एक फिजिक्स का लॉ है। आपने देखा होगा कि आप हमेशा अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर लेते हैं, बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो स्टार्ट कैसे हो रही है, एक्सीलेट के बाद भाग क्यों रही है, यही सारी चीजें फिजिक्स की है। तो जब हम इसको समझ लेंगे कि फिजिक्स में हमें पढ़ना ही क्या है, फिजिक्स में हमें हर वो चीज पढ़नी है जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि इमेजिनेशन इज द अदर वर्ड फॉर द फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर हर चीज हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो आपको देगी एक परफेक्शन लाइफ में भी और आपके सब्जेक्ट में भी। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है मोशन। तो मैं आपको कुछ क्लियर कट टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में, जिसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मोशन ने क्या क्या करना है, मोशन क्या होता है, कैसे होता है, और कितनी सारी चीजें हम मोशन के साथ लिंक अप करने वाले। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताने वाला हूँ आपके पहले चैप्टर के लिए। जब आपको ये चैप्टर पसंद आने लगेगा उसके बाद हम इस चैप्टर को और एडवांस लेकर के जाएंगे और आपको इजी वे में ज्यादा चीजें पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर के साथ जिसका नाम है मोशन। तो आप लोग अब देख सकते हैं मोशन हियर, दिस इज द चैप्टर नंबर 1 मोशन। तो ये हमारा पहला चैप्टर है मोशन। और ये जो मोशन चैप्टर है ये काफी चीजें हमें सिखाता है कि किस तरीके से हमें अपनी स्पीड पे काबू रखना है, किस तरीके से हमें एक्सीलरेशन पे काबू रखना है, किस तरीके से कोई फोर्स हमारे ऊपर, किस तरीके से हम क्या करने वाले। वी आर अबाउट टू सी एवरीथिंग हियर। तो सबसे पहले टर्म ही, चैप्टर का नाम ही जब मोशन है तो हम लोग टर्म भी पहले पढ़ेंगे किसकी, मोशन के बारे में, कि भाई मोशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं मोशन किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, कब मोशन को मोशन नहीं कहते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सपोज करिए कि अभी मान के चलते हैं कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे कैसे देख पा रहे हैं। आप लोग कहीं पे बैठे थे और आप बैठने के बाद कहीं और आए, आपने मोबाइल चलाया और आपने मुझे देखा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कुछ ना कुछ मोशंस का भी लेना देना है। तो अब कैसे हम इस मोशन को सीखेंगे, लेट अस सी दैट। अब मैं मान के चलूं कि आप लोग 10 बजे अपने घर थे, आप बच्चे लोग 10 बजे अपने घर पे थे और ठीक 11 बजे 11 AM पे आप अपने स्कूल में आ गए। ये दो चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं कि 10 बजे आप कहां पर हैं, आप लोग घर पे हैं, और 11 बजे आप लोग कहां पर हैं, 11 बजे आप लोग स्कूल में हैं। और यहाँ पे जो आप लोग हैं यानी कि स्टूडेंट्स, आप अपने आप को मान के चलिए कि आप एक ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट ने अपने आप को चलाया कहां से कहां तक, घर से लेकर के स्कूल तक। तो जब ऑब्जेक्ट ने अपने आप को चलाया यानी कि आपने अपने आप को चलाया अपने घर से कहां तक, स्कूल तक, जब आपने इसको चलाया अपने आप को चलाया यानी कि ऑब्जेक्ट अपने घर से कहां गया है, स्कूल तक गया है। तो ऑब्जेक्ट को क्या चीज देखनी पड़ी, ऑब्जेक्ट को देखना पड़ा कि भाई उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है। तो यानी कि मोशन की डेफिनेशन मुझे यहां से मिल सकती है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर ले, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज कर लेता है तो उसको कहते हैं हम मोशन। ये तो रही एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन यहीं से हम निकाल लेंगे। देखो कॉन्सेप्ट है सिंपल, कॉन्सेप्ट समझो, बात खत्म, मजा आएगा पढ़ने में। यहां देखेंगे आप लोग कि 10 बजे आप लोग कहां थे, घर पे थे। बेटा घर में ब्लैक बोर्ड नहीं होता, घर पे व्हाइट बोर्ड नहीं होता, घर पे तो मम्मी होती है, पापा होते हैं, और घर में जो है बहन भाई होते हैं, कमरे होते हैं आपके, और कुछ नहीं होता घर पे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जबकि स्कूल में आपको ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सब लोग देखने को मिलेंगे। तो आप क्या देख पा रहे हो कि आपको 10 बजे घर वाले लोग देखने को मिल रहे थे,
लेकिन ठीक 11 बजे आपको अलग लोग देखने को मिल रहे हैं, एक अलग इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है, एक अलग सराउंडिंग देखने को मिल रहा है। तो यहां से वर्ड चुरा लो, सराउंडिंग चुरा लो, सराउंडिंग, तो यहां लिख दो सराउंडिंग, सराउंडिंग। तो जब हम सराउंडिंग की बात करेंगे तो अब मैं यहां पे आपको समझाने वाला हूं कि जब आपको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, तो जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, किसको चेंज कर ले, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले बच्चों, किसको चेंज कर ले, पोजीशन को चेंज कर ले। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, किसके रेस्पेक्ट में बेटे, टाइम के रेस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तब वो ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, मोशन करेगा। करेगा नहीं करेगा, सवाल आप ही से कर रहा हूं मैं, आपको ये देखना है कि आप क्या मोशन करे या नहीं करे। जब आप अपने घर से स्कूल में गए तो घर का एनवायरनमेंट अलग था, स्कूल का एनवायरनमेंट अलग था, और आप कौन थे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, किस किस के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये जो पूरी की पूरी कंडीशन हुई, ये क्या हुई, मोशन हुई। सबको समझ में आ रहा है ये कि ये पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी है, ये क्या है, मोशन है। अब इसी के साथ हम मोशन को आगे पढ़ें इससे पहले एक इसका लेफ्ट हैंड भाई पढ़ लेते हैं, जिसका नाम होता है रेस्ट। तो अब रेस्ट क्या है बेटा, रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब यह है कि आप 8-10 बजे भी घर पे रहो, आप 11 बजे भी घर पे रहो, आप सुबह के 11 बजे तक भी घर पे रहो, आप रात के 11 बजे तक भी घर पे रहो, आप पूरे दिन घर पे रहो, तो आपकी क्या नहीं बदली, आपकी बेटा सराउंडिंग चेंज नहीं हुई, आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं हुई। और जब आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं होगी तो आप कहां पे होगे, आपके साथ कौन सा फिजिक्स का फिनोमेना लगेगा, तो आपके साथ रेस्ट लगेगा। क्या लगेगा, रेस्ट लगेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, वो सो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। और रेस्ट की कंडीशन में हमेशा बस टाइम बढ़ता जाता है, पोजीशन चेंज ही नहीं होती। यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा साइड हटा लेते हैं, तो थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं और इसे ऊपर डाल देते हैं। अब ध्यान से देखिए आप सब लोग, जो मैं कह रहा था कि रेस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला था, तो आप रेस्ट सुनिए ध्यान से कि रेस्ट कब हो रहा है। मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये कहाँ पे रहता है, ये अपने घर पे रहता है हमेशा, ये अपने घर से कभी बाहर नहीं निकला, ये ऑब्जेक्ट ए कभी घर से बाहर नहीं निकला, ये सोता रहता था बस, ये और कुछ नहीं करता था। और कितने घंटे रह रहा है अपने घर में, सुबह को 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, या आप कह सकते हो सुबह के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, या आप ये कह सकते हो कि पूरे के पूरे 24 घंटे ये अपने घर पे रह रहा है। तो बताओ बेटा इसका घर क्या हुई, इसकी सराउंडिंग हुई या नहीं हुई, तो ये अपनी सराउंडिंग से बाहर आ ही नहीं रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो हम उसको कहेंगे किसके रेस्पेक्ट में, POSI। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जो हमारी डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है बच्चों, रेस्ट बनती है। क्या बनती है, रेस्ट। तो आपको दो चीजें पता चली कि पहली चीज आपको ये पता चली कि जब मैं बात करूंगा मोशन की, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पोजीशन के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में वो अपनी मोशन कर रहा है। और जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रेस्ट कर। आप खुद को लेकर के चलिए, अगर आप सो रहे हैं 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक, यानी कि रात के 10 से सुबह के 8 तक, तो रात से 10 से लेकर के सुबह के 8 तक आप क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, यानी कि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में भी, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में भी। लेकिन फिर आप एक टाइम उठ गए, 8 बजे आप उठ गए और उठ के जो है सुबह के 10 बजे आप अपने स्कूल आ गए, तो यानी कि आपने अपने घर को छोड़ करके स्कूल आ गए। तो घर क्या था, एक सराउंडिंग था, वो आपने छोड़ दी, आप स्कूल में आ गए नई सराउंडिंग में।
तो जब आप एक सराउंडिंग को छोड़ के दूसरी सराउंडिंग में आते हैं, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सराउंडिंग छोड़ के दूसरी सराउंडिंग में आता है तो वो क्या कर रहा है, तो वो मोशन कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि वो अपनी सराउंडिंग में टिका हुआ है, चिपका हुआ है, बिल्कुल नहीं हिल रहा, तो वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर। तो दो बातें आप याद रखिएगा कि हमेशा अगर मैं बात करूंगा मोशन और रेस्ट की, तो मुझे पता चलेगा कि मोशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तब उसे कहा जाएगा मोशन कर रहा है वो। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तब वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो ये आपकी आज दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मैंने ली हैं। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें और होने वाली हैं, जैसे कि मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आज का एक बेहतरीन एग्जाम्पल देने वाला हूं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं कहता हूं रेफरेंस फ्रेम। क्या कहता हूं मैं जिसे, रेफरेंस फ्रेम। सब बच्चों को दिख रहा होगा कि मैं क्या कहता हूं इसको, रेफरेंस फ्रेम कहता हूं। क्या बोलते हैं हम इसको, रेफरेंस फ्रेम। तो अब जब हम रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे तो हमें एक चीज पता चलेगी। इसकी बात करेंगे हम रेफरेंस फ्रेम की, तो बच्चों सब लोग रेफरेंस फ्रेम पे ध्यान लगाओ। देखो इधर REFERENCE फ्रेम, FRAME। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, रेफरेंस फ्रेम की। कि सर अब ये क्या बता रहे हो, क्या है ये रेफरेंस फ्रेम? ये बहुत ही आसान चीज है। देखो आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं मोशन कर रहा हूं तो आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं बिल्कुल स्टिल स्टूड खड़ा हूं यानी कि मैं रेस्ट में खड़ा हूं तो आप लोग मुझे देख रहे हो। तो बेटा रेफरेंस फ्रेम कोई बड़ी खतरनाक चीज नहीं आ गई है। रेफरेंस फ्रेम एक जगह होती है, इट इज अ प्लेस। ये एक जगह है जहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। मान लो कि दिस इज अ प्लेस, ये क्या है, एक प्लेस है। इस प्लेस से, इस जगह से जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रेस्ट देखो या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ये देखो कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी कि ऐसी जगह जहां से आप देखो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, उस जगह को कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम। तो मैंने क्या बताया आपको कि वो जगह जहां से आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसी जगह जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में या फिर मोशन में। समझे बच्चों? तो क्या पता चला, हमें यह पता चला कि जब हम रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं तो रेफरेंस फ्रेम कोई नई चीज नहीं है। जहां से खड़े होके तुम अपने छत पे से, दरवाजे पे से, जहां से खड़े होके तुम ये देख रहे हो कि गाड़ी जा रही है यानी कि गाड़ी मोशन में है, तो तुम्हारी छत क्या है, रेफरेंस फ्रेम है। तुम अपने छत पे से खड़े होकर के एक ट्री को देख रहे हो, तो ट्री तो कहीं जगह नहीं जा रहा, ट्री तो हमेशा वहीं खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है, तुम्हारे जाने के बाद भी वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन अभी तुम ट्री वहीं देख रहे हो, तो ट्री किस में है, रेस्ट में है। तो वो जगह जहां से तुम देख रहे हो, वो जगह जहां से तुम देख रहे हो कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, उस जगह को कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्या कहते हैं उसे, रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। गॉट इट? तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है हमारा, ये सब कुछ कंक्लूड करेगा धीरे धीरे। तो आज हमें तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता चला है। सबसे पहली चीज मोशन, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर दे टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। दूसरा रेस्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है, रेस्ट होता है। और तीसरी चीज रेफरेंस फ्रेम, यानी कि ऐसी जगह जहां से आप देख रहे हो कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही आज हमारे क्लास में। इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड कीप रिमेंबर, नीट IIT अड्डा। थैंक यू।